तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेशन 6 के बारे में कि सेशन 6 में क्या पढ़ना है। तो बेसिकली सेशन 6 में आप लोगों को वाउचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वाउचर पढ़ना है। टैली वाउचर, टैली का वाउचर। पहले अभी मास्टर पढ़े थे, इससे पहले वाले सेशन में मास्टर पढ़ाया गया था जिसमें अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और पेरोल मास्टर का कुछ क्वेश्चन था। ज़्यादातर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे वाउचर बन रहा है। वाउचर भी देखिए कि कितने प्रकार का वाउचर होता है। तो टैली जो है आपको 24 वाउचर बना करके देता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड वाउचर। क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड वाउचर, यानी कि टोटल प्री डिफाइंड रूप से, यानी कि खुद से टैली जो है वो 24 वाउचर बना करके देता है जिसका उपयोग आप ट्रांजैक्शन करने में करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वाउचर जो है कितने टाइप का होता है तो 24 वाउचर बना करके दिया जाता है। तो इसके अगर हम लोग टाइप के देखें वाउचर टाइप को, तो वाउचर टाइप भी है यहाँ पे 3-4 भागों में इसको वाउचर टाइप को बांटा गया है। पहला अगर देखिए तो अकाउंटिंग वाउचर मिलेगा, अकाउंटिंग वाउचर। दूसरा है इन्वेंट्री वाउचर। तीसरा है पेरोल वाउचर। और एक ऑर्डर वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वाउचर कितने टाइप का है? वाउचर 4 टाइप का होता है। अकाउंटिंग वाउचर होता है, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर और ऑर्डर वाउचर। ये 4 प्रकार का वाउचर है और चारों को मिलाकर के 24 वाउचर होता है। एक और होता है नन, और एक ऑर्डर वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वाउचर कितने टाइप का है? वाउचर 4 टाइप का होता है। अकाउंटिंग वाउचर होता है, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर और ऑर्डर वाउचर। ये 4 प्रकार का वाउचर है और चारों को मिलाकर के 24 वाउचर होता है। एक और होता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर, वो भी ऐड किया हुआ था, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो ये सारे मिलाकर के 24 है। अब अकाउंटिंग वाउचर का उपयोग क्या है और कौन कौन अकाउंटिंग वाउचर होता है? ठीक है, अगर इसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी लंबा होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर सेशन इन टेस्ट का है तो सेशन इन टेस्ट करेंगे और वाउचर का फिर अलग से एक वीडियो लेंगे तो शॉर्ट होगा, आप वहां से देख करके पूरा वाउचर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग सिंपल में पढ़ेंगे कि वाउचर में क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो वाउचर जो है, अकाउंटिंग वाउचर किससे रिलेटेड होगा? ये जो है आपका मनी रिलेटेड होगा। मनी से रिलेटेड मतलब आप पेमेंट इसमें करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, जर्नल वाउचर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। ये सब का उपयोग, यानी कि पैसे से लेन देन वाला जो ट्रांजैक्शन होगा वो अकाउंटिंग वाउचर में आएगा। उसके बाद आप स्टॉक से रिलेटेड जो काम होगा, यानी कि सामान से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा। इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन सामान से, यानी कि स्टॉक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो किस वाउचर में होगा? इन्वेंट्री वाउचर में होगा। अगला है पेरोल वाउचर में एम्प्लॉय के सैलरी से, एम्प्लॉय के सैलरी से रिलेटेड जितना भी वाउचर होगा। जैसे बेसिकली पेरोल वाउचर 3 ही वाउचर होता है। पेरोल में 3 ही टाइप का वाउचर होता है, इससे ज्यादा वाउचर होता नहीं। अगला है ऑर्डर वाउचर। जब हम लोग ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर रिसीव करते हैं या ऑर्डर हम लोग देते हैं, यानी कि अलाउ करते हैं। ठीक है, जब हम ऑर्डर कहीं कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं या फिर हम अपना ऑर्डर सप्लायर को देते हैं, उस केस में हम लोग ऑर्डर वाउचर का उपयोग करते हैं। नॉन अकाउंटिंग वाउचर ऐसा होता है जो
अकाउंट पे इफेक्ट नहीं करता है। अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट, जब भी हम लोग इस ट्रांजेक्शन को करते हैं तो अकाउंटिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, यहाँ तक देखें। चलिए अब सेशन इंटरेस्ट को देखते हैं कि सेशन इंटरेस्ट में क्या है। विच ऑफ द वाउचर शुड बी यूज टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इन टैली प्राइम। कौन से वाउचर को एडजस्टमेंट करने के लिए यूज किया जाता है? तो एडजस्टमेंट करने के लिए जर्नल वाउचर का उपयोग किया जाता है। एडजस्टमेंट करने के लिए कौन से वाउचर का उपयोग किया जाता है? जर्नल वाउचर का उपयोग किया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोल वाउचर। इसमें से कौन सा पेरोल वाउचर है? तो पेरोल वाउचर जो है, ये देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर मनी से रिलेटेड है, पेमेंट वाउचर मनी से रिलेटेड है, रिसिप्ट वाउचर भी मनी से रिलेटेड, यानी कि ये तीनों वाउचर जो है वो अकाउंटिंग है। और यहाँ पे अटेंडेंस वाउचर जो है वो आपका पेरोल वाउचर है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन अकाउंटिंग वाउचर। इसमें से नॉन अकाउंटिंग वाउचर कौन सा है? तो रिसिप्ट आपका अकाउंटिंग है, रिसिप्ट अकाउंटिंग है, पेमेंट अकाउंटिंग है, जर्नल भी अकाउंटिंग वाउचर है, लेकिन मेमोरेंडम वाउचर बोले थे कि कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, तो मेमोरेंडम वाउचर जो होता है ये सब के सब क्या होता है? नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द वाउचर शुड यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। अब बताइए कस्टमर को हम पैसा देंगे, हम पैसा रिसीव करेंगे, तो हम तो पैसा रिसीव कर रहे हैं, हम पैसा क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग कौन से वाउचर का उपयोग करेंगे? रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द वाउचर शुड यूज टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट इन। तो ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट करने के लिए हमेशा क्या चीज का उपयोग होता है? जर्नल वाउचर का। क्या चीज का उपयोग होता है? जब भी एडजस्टमेंट, अगर मनी अगर एडजस्ट करना हो तो जर्नल का, अगर इन्वेंट्री को एडजस्ट करना हो तो इसमें सिर्फ स्टॉक को जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? स्टॉक जोड़ लीजिए, तो ये कौन सा हो जाएगा? स्टॉक जर्नल वाउचर हो जाएगा। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इन्वेंट्री वाउचर। इसमें से कौन सा इन्वेंट्री वाउचर है? तो आपको अकाउंटिंग को छांट लीजिए, जो भी बचा सो इन्वेंट्री वाउचर। अब स्टॉक जर्नल, स्टॉक जैसे यहाँ स्टॉक लगा हुआ है तो स्टॉक से रिलेटेड है, यानी कि इन्वेंट्री है। रिसिप्ट नोट, अब रिसिप्ट नोट भी है, तो यहाँ पे रिसिप्ट अगर रहता, सिर्फ रिसिप्ट रहता तो कौन सा था? अकाउंटिंग। लेकिन रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट, सामान को डिलीवरी करेंगे तो यानी कि सामान ही डिलीवरी कर, रिसिप्ट नोट मतलब सामान को रिसीव करना, तो ये सब के सब क्या है? आपका इन्वेंट्री वाउचर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द वाउचर शुड बी यूज टू रिकॉर्ड स्टॉक डिफरेंस इन बुक। जब भी ऐसा कौन सा वाउचर है जो स्टॉक को डिफरेंट बुक में रिकॉर्ड करता है? तो वो वाउचर जो है वो फिजिकल स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? फिजिकल स्टॉक वाउचर है, जो डिफरेंट बुक में रिकॉर्ड करता है जब हम लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द चार्ट ऑफ अकाउंट रिपोर्ट व्हाट डज अ लेजर ओपनिंग रिप्रेजेंट। ओपनिंग में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जब हम लोग यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में हम लोग जाते हैं, चार्ट ऑफ, तो लेजर में ओपनिंग बैलेंस क्या शो करता है? ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो प्रीवियस ईयर का क्या होता है? मैंने इससे पहले भी बताया, प्रीवियस ईयर का क्या रहता है? क्लोजिंग बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट का बैलेंस रहता है क्या? नहीं रहता है। तो टोटल सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ये भी नहीं होगा। अगला है द इन अ लेजर अकाउंटिंग एज द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो बिगिनिंग, जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय का जो पैसा होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, वही आपका रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इन टैली प्राइम which voucher is typically used to record bank transactions such as deposit and withdraw। तो जितना भी बैंक का ट्रांजेक्शन होगा, जितना भी बैंक का ट्रांजेक्शन होगा और उसमें कैश इन्वॉल्व होगा, तो जिस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। उसका रिकॉर्ड जो है कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। जैसे आप पैसा विड्रॉ करना, क्या? पैसा विड्रॉ करना,
पैसा डिपॉजिट करना, अपने ही बैंक खाते में, एक बैंक आपका ही बिजनेस का खाता है और एक और खाता है, जैसे मान लीजिए पीएनबी का खाता है और एक्सिस बैंक का खाता है। अगर यहाँ पंजाब नेशनल बैंक से एक्सिस में अगर ट्रांसफर कर रहे तो ये भी कॉन्ट्रा वाउचर है, अगर एक्सिस से आप पंजाब में ट्रांसफर कर रहे हैं ये भी आपका कॉन्ट्रा वाउचर है। तो ये सब के लिए कौन सा वाउचर उपयोग करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर उपयोग करते हैं। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग कस्टम वाउचर टाइप इन टैली प्राइम। कस्टम वाउचर देखिए 24 वाउचर तो ऑलरेडी बना करके हमें देती है कंपनी, लेकिन इसके बाद भी हम लोग जितना चाहे उतना वाउचर बना सकते हैं। तो हम लोग कस्टम वाउचर क्यों बनाते हैं? तो डिफाइन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन फॉर्मेट। जब हम लोग स्पेसिफिक अगर कुछ हम नया बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिक अगर वाउचर हम लोग करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग क्या चीज करेंगे? तो डिफाइन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वाउचर हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।